हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। उनकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ईथर। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और आपने उसका नोट बना लिया होगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ व्हाट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो देखिए, ये अल्कोहल की तरह बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। कुछ मेथड्स हैं जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे पहला है आपका फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना सकते हो, उसको हम डाउज प्रोसेस कहते हैं। डाउज प्रोसेस कैसे बनाओगे? तो ये आपके पास क्या है बच्चे, बेंजीन। आप एक काम करिए, इस बेंजीन का क्लोरीनेशन कर लीजिए। ये रिएक्शन आप जानते हैं। जब आप क्लोरीनेशन करेंगे तो आपको पता है कि FeCl3 और Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा? देख लीजिए आप, Cl+। ठीक है, तो ये Cl+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करके हार्डन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट। तो रिजल्ट क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो, ये आप पढ़ चुके हैं। अब चूंकि क्लोरीन एंड कार्बन के बीच क्या है? PDC है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल प्रेशर पे आप ये रिएक्शन नहीं करा सकते, ये आप जानते हो। तो अब हमने क्या किया? NaOH लिया और हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर लिया। नहीं तो क्या हुआ कि Cl रिप्लेस हुआ, नो डाउट फिनॉल बना। लेकिन मीडियम में आपके पास क्या है? NaOH है। तो जो फिनॉल बना वो NaOH से रिएक्शन कर गया। रिएक्शन करने के बाद आपको जो मिला इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ये मिला। अब आपको चाहिए क्या? फिनॉल। तो आप इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए, आप एसिड डाल दीजिए। तो जब आप एसिड डालोगे तो ये चूंकि सॉल्ट है, तो सॉल्ट जब टूटेगा तो Na+ अलग हुआ, H+ आके यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ फिनॉल आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये बन गया आपका फिनॉल। इस प्रोसेस को आप कहते हो डाउज प्रोसेस। सम टाइम पूछ सकता है आपको, ये कहलाएगा डाउज प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ दैट आप प्रिपेयर कर सकते हो फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कितने NaOH खर्च हुए, तो एक तो इसको रिप्लेस करने में खर्च हुआ और एक एसिड बेस रिएक्शन में खर्च हुआ, 2 खर्च हुआ। और बाद में फिर आपने एसिडिफिकेशन कर दिया इनका। तो आई होप ये सिंपल मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू फिनॉल भी यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हो। 2 स्टेप में बनेगा। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, उसके बाद देखिए। अब आइए मेथड नंबर 2, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये भी सिंपल सा मेथड है बच्चों। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाओगे? तो देखिए, ये बेंजीन है, पहले हम सल्फोनेशन करते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं बताइए? इसे कहते हैं बच्चे हम लोग ओलियम। ओलियम यूज करते हो आप सल्फोनेशन के लिए। आप जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो इस पर अटैक करके बना देगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चूंकि ये एसिड है और फिर हमने बेस NaOH से रिएक्शन कराया, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाएगा। इस सॉल्ट को आप कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब आप इस सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड को फ्यूज करोगे विथ NaOH। तो देखिए, इसका Na+ और इसका ये Na2SO3 बाहर हो जाएगा और ये OH इस पे चला जाएगा। लेकिन अगेन चूंकि मीडियम आपका क्या है बच्चे? बेसिक है। तो जो फिनॉल कंटेनर में बना उसमें ऑलरेडी NaOH है, तो वो फिर आपस में रिएक्शन करके आपको जो देगा वो सोडियम फिनॉक्साइड देगा। ये क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? देखिए, मैंने क्या बताया कि पहले हमने बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ट्रीटमेंट किया आपने NaOH से, तो क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नो डाउट। अब इसको हमने फ्यूज किया, जब हीट करेंगे तो इसका NaSO3 और इसका Na दोनों मिलकर बनेगा Na2SO3। ये OH इस जगह पे आएगा, लेकिन चूंकि ये फिनॉल बना और फिनॉल एसिडिक होता है, तो वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से रिएक्शन करके आपको जो प्रोवाइड करेगा दैट विल बी सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे, तब जाकर आपको फाइनल क्या मिलेगा? फिनॉल। तो ये है मेथड नंबर 2। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बेंजीन टू फिनॉल इस प्रोसेस में कितने NaOH खर्च हुए, तो पहला खर्च हुआ एसिड बेस के लिए, दूसरा रिप्लेसमेंट के लिए, तीसरा फिर एसिड बेस के लिए। तो टोटल 3 मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम होंगे इन होल प्रोसेस में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड है बच्चों, मेथड नंबर 3, फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड।
BDC, ये जाना पहचाना आपका रिएक्शन है। नहीं, आप चाहो तो पहले नाइट्रोबेंजीन बना लो फ्रॉम बेंजीन। कैसे? तो आप क्या करिए, बेंजीन लीजिए, ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, इनका नाइट्रेशन कर दो बच्चों। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, HNO3H2SO4 लेते हैं, ठीक है। बोथ शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करता है, NO2+, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। तो आपको जो मिलेगा बच्चों, दैट इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसका आप रिडक्शन कर दीजिए यूजिंग SnHCl या ZnHCl या फिर FeSCl। तो ये जो NO2 ग्रुप आप देख रहे हैं, दैट NO2 ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखिए, अब इस NH2 में आप NaNO2HCl 025 डिग्री सेल्सियस लीजिए, तो ये NH2 कन्वर्ट होगा इनटू Cl में। आप इसे क्या कहते हो, आप इसे कहते हो बेंजीन डाई एजोनियम व्हाट, क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप इसको वाटर के साथ बॉयल कर दीजिए, तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस भागेगा यहाँ से। अच्छा, इस पे प्लस आएगा और वाटर आपके पास, तो OH प्रोवाइड कर दिया, क्या बन गया, फिनॉल, और साथ में बाई प्रोडक्ट आपको मिला HCl। तो आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो सिंपली बाय हीटिंग विथ वाटर। तो क्या ये समझ में आ गया आपको मेथड नंबर 3? आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, noted down. Next, write down method 4 by the decarboxylation of salicylic acid using soda lime. ये भी बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, by the decarboxylation of salicylic acid using soda lime। तो ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, इसे हम लोग salicylic acid कहते हैं, 2-hydroxy benzoic acid। This is called salicylic एसिड। अब आप सोडा लाइम यूज करोगे, द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड व्हाट, सोडा लाइम। और ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है, आपको मालूम है बच्चों। तो यहाँ से CO2 गैस निकालिए, ये आ जाएगा H, लेकिन चूंकि मीडियम आपका बेसिक है तो ये फिनॉल आपको नहीं मिलेगा, फिनॉक्साइड मिलेगा। तो टू गेट फिनॉल आपको फिर से एसिडिफिकेशन करना होगा, देन आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे, फिनॉल। तो सैलिसाइलिक एसिड का अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हियर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग सोडा लाइम, ये फेमस रिएक्शन है, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा बच्चे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी फिनॉल, और ये है आपका मेथड नंबर 4। आगे चलते हैं, एक और सिंपल सा मेथड देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी चैप्टर में आपको ना मिले। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बच्चों। आप इसका ऑक्सीडेशन कर लीजिए, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बनेगा। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड कटेगा ना, इस पे माइनस पे प्लस, H+ इनको मिलेगा, क्या बना, फिनॉल, और MgBrOH अलग हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, फिनॉल। तो ग्रिग्नार्ड का पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप तो आपको फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट दिस वन। मेथड नंबर 6 है फ्रॉम बेंजीन।
आप बेंजीन से भी बना सकते हो। देखिए बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, इसका नाम है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। टेम्परेचर शुड बी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि ये वाला ऑक्सीजन इसमें आकर एंटर हो जाएगा और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? फिनॉल। तो आप बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो by the oxidation using catalyst V2O5 at 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। आप मेथड नंबर 7 देखिए। by the reduction of phenyl benzoate, this is called what? ये आपका फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। अगर आप इसका रिडक्शन करोगे तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एबल टू रिड्यूस एस्टर। तो ये बॉन्ड यहाँ से कटेगा, इसको H मिलेगा, फिनॉल बना, ये एल्डिहाइड और फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आइसोमर नहीं हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियस से बात है डिफरेंट होगी। तो आप इसको जनरल मेथड से क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे, तो फिनॉल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अगर आपने फिनाइल बेंजोएट का रिडक्शन किया यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो आपको मिलेगा फिनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। ये आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल है बच्चे। अब आइए मेथड नंबर 8 फ्रॉम क्यूमीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। इस पे मेनी टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। तो पहले एक काम करो, ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन का ट्रीटमेंट करिए नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आप क्या देखोगे बच्चे कि AlCl3 पहले इस क्लोरीन को ट्रैप करेगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, फिर आप हाइड्राइड शिफ्ट करके इस कार्बन पे प्लस लाओगे, है ना। AlCl3 पहले इस क्लोरीन को ट्रैप करेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा विच इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको यहाँ से क्या शिफ्ट करना होगा बच्चे? हाइड्राइड। एज ए रिजल्ट इस मिडिल कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, और ये क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। इसी रिएक्शन को आप फ्रेडरिक अल्काइलेशन भी कहते हो। तो अल्कीन बेंजीन के एक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्यूमीन भी कहते हो। कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज क्यूमीन। गेटिंग और नॉट? अगर आप देखिए इसका रिएक्शन कराते हो तो ये डायरेक्ट बनेगा विदाउट रिएजमेंट। AlCl3 लुईस एसिड है, Cl ट्रैप करेगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, बेंजीन पर अटैक करके ये बना दिया व्हाट? क्यूमीन। ठीक है बच्चों। तो पहले स्टेप में आप क्यूमीन फॉर्मेशन करेंगे। और भी मेथड होते हैं, जैसे अल्कीन का आप HF से रिएक्शन कराओ 0 डिग्री पे, वहां से भी बनेगा। अब इस क्यूमीन का सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है बच्चे? इस क्यूमीन के पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, आप इसका एरियल ऑक्सीडेशन करिए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विद ऑक्सीजन इन सनलाइट प्रोड्यूसेस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फर्दर आपको करना होगा हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा, एक होगा फिनॉल, दूसरा एसीटोन। देखिए, तो जब आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो आपको एक मिला बच्चे फिनॉल और दूसरा मिला एसीटोन। क्या आपको पता है बच्चों कि ये मेथड इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में प्रिफर्ड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या आप इसमें कोई ऐसा लॉजिक देख पा रहे हो कि ऐसा क्यों है कि ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? तो अगर आप सोच पाओ बच्चे, तो देखिए एक साथ 2 केमिकल्स बना रहे हो, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जो सिर्फ स्पेसिफिक फिनॉल बनाने के लिए यूज होगी, वो केमिकल यूज करने के लिए इंडस्ट्री होगी ना। तो फिनॉल भी साथ में बन रहा है और एसीटोन भी बन रहा है, और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक एरोमेटिक कंपाउंड दूसरा एलिफेटिक कंपाउंड है। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जब डिफरेंट है तो इनको आप सेपरेट इजीली कर पाओगे, इनका सेपरेशन आसान है, तो आप सेपरेशन कर लीजिए, फिनॉल भी मिल गया, एसीटोन भी मिल गया। इसीलिए इंडस्ट्री में ये प्रेफर किया जाता है कि आप इसी मेथड से फिनॉल
तैयार करें, फिनॉल का प्रोडक्शन करें। अब आप देखिए कैसे बना होगा इसका समवट मैकेनिज्म, आप देखिए कोशिश करिए। तो ये आपके पास क्यूमीन है और ये बेंजाइल कार्बन है। आप जानते हैं बच्चों, बेंजाइल कार्बन पे जो रेडिकल डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सनलाइट में जैसे आपने इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये रेडिकल आया और इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया रेडिकल पास से। इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का रेडिकल और इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन का रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो एक नया बॉन्ड ये बना आपका जो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच है, ये नया बॉन्ड बना जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच है। इसी कंपाउंड को आप कहते हो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं बच्चों, तो H+ का पहला अटैक इस पे हुआ ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे अटैक आप जानते हो क्या होता है भाई, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप कर देगा जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गया। टू मेक दिस स्टेबल आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और वाटर निकला, लेकिन ऐसा करने से ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, वो भी विदाउट ऑक्टेट। यहाँ पे तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेकिन ये विदाउट ऑक्टेट होगा। तो इमीडिएट इस ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आएगा, यहाँ से फिनाइल शिफ्ट होगा विथ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के प्लस को खत्म करने के लिए। तो ये बॉन्ड बन गया देखिए नया, लेकिन अब इस कार्बन पे प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से फिनाइल को विथ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया है, इस बॉन्ड को यूं ब्रेक किया है। तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, ये माइनस तो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो गया बच्चे, ठीक है। अब इस कार्बन पे जब प्लस आया तो मीडियम में वाटर है ना आपके पास, तो OH- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराइए इस पे, और जो H+ बनेगा वो आगे यूज करेंगे हम लोग। नहीं तो आपको H+ अटैक कराने के बाद जो मिला बच्चों, देखिए क्या मिला, ये कंपाउंड मिला। अब जो आपके पास H+ बचा था, अगर इस पर अटैक करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस आएगा फिर से OH का अटैक हो जाएगा। H+ का अटैक अगर इस पे हुआ तो ये देखिए प्रोटोनेशन हो गया, और आप जानते हैं यहाँ तो PDC है ना, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बना आपका फिनॉल। और इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। देखिए इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस। इसने अपना लोन पर दिया बैक कॉन्जुगेशन से, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। यहाँ से आपने H+ निकाल दिया, नहीं तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया क्या, कीटोन। तो इन दिस वे आप देख पा रहे हो बच्चों कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो आपको एसीटोन एंड फिनॉल दोनों मिले। अब उसी पे बेस्ड मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो देखो बच्चे, एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे आप इसका, तो यहाँ पे क्यूमीन बन जाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, फिर यहाँ भी हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इस केस में देखिए आपको प्रोडक्ट एक तो फिनॉल मिलेगा, लेकिन दूसरा क्या मिलेगा बच्चे, एसीटोफिनोन, क्योंकि आपने एक मिथाइल के बदले यहाँ पे फिनाइल लगा दिया है। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ अगेन आपको एक फिनॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो दूसरा मिलेगा दैट इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। ये मिल गया आपका बेंजोफिनोन। तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए दोनों, ये बेस्ड ऑन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के ऑक्सीडेशन से ही है बच्चों। तो इन दिस वे आपने बना लिया क्या, देखिए फिनॉल, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है बाय द बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आप 2 मोल अल्कोहल लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका कैटलिस्ट है बच्चों हेयर, आप इनसे रिएक्शन कराइए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। टेम्परेचर शुड बी एट 140 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों ईथर एंड वाटर। अब जैसे 2 मोल अल्कोहल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर, है ना। तो इसे कहते हैं बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म आपके स्कूल एग्जाम में आता है कभी कभी। तो देखिए जरा मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता दूं कि अगर स्कूल में पूछेगा तो कैसे आप इसके मैकेनिज्म को डील करोगे बच्चों। तो देखिए ये आपके पास है अल्कोहल, दैट इज ROH। इस अल्कोहल के पास होते हैं लोन पेयर्स। आप पहले स्टेप में क्या करो, H+ का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा। एज ए रिजल्ट जो आपके पास ऑक्सीजन है दैट विल प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा।
ठीक है। लेकिन ये देखो ऑक्सीजन कार्बन के बीच अगर इस बॉन्ड को आप देखिए, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, लेकिन जब आप ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्रिएट कर लोगे तो ये बॉन्ड उतना ही वीक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये आप टूटकर कार्बोकेटायन तभी प्रोड्यूस करेगा जब आप टेम्परेचर 170 प्रोवाइड करोगे, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना कराया 140। दैट मीन्स ये वीक तो हुआ, वाइब्रेशन तो तेज हुआ, लेकिन कार्बोकेटायन प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अब यहाँ पे SN2 पाथ से जो दूसरा अल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो आप जानते हैं SN2 में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ये बैक साइड से जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको ब्रेक करेगा। तो अब आप देखिए आपको क्या मिल गया, ROR है ना, इसको आपने हटा दिया, लेकिन इस ऑक्सीजन पे फिर प्लस आ गया, यहाँ से वाटर चला गया बच्चे, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहाँ से H+ बाहर निकाल दो और जिसका आपने लिया है एसिड का उसको वापस कर दो। मीन्स यहाँ पे जो H2SO4 है वो एक कैटलिस्ट है और रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, ईथर। तो पहले आपने प्रोटोनेशन करा, प्रोटोनेशन के बाद ये लिविंग ग्रुप बन गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। और इस लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्योंकि अल्कोहल आपका न्यूट्रल था, अगर नेगेटिव होता तो न्यूट्रल बनता, ये खुद न्यूट्रल है तो पॉजिटिव आ गया। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है भाई, अनस्टेबल। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन, H+ बाहर हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ईथर। इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अगर आप टेम्परेचर 170 लिए होते तो ये कार्बोकेटायन बन के एलिमिनेशन में चला जाता और अल्कीन आपको मिलता प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट मेथड नंबर 2 देखेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। ये भी सिंपल मेथड है, लेट्स सी। तो बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड शुड बी ड्राई। ये जो आप लेंगे ड्राई होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो होगा क्या कि ये आपके पास है AgO, AgOG, तो ये लीजिए RCl, यहाँ से AgCl बाहर करो, यहाँ से भी आप AgCl बाहर करो, R को आप अटैच कर दो, तो ये बन गया क्या आपका, ईथर। अगर यही आप मॉइस्ट लिए होते तो आपने पढ़ा था बच्चे प्रिपरेशन अल्कोहल में, तो अल्कोहल बन जाता, क्योंकि मॉइस्चर के साथ सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन करके बना देता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब वो फिर जब रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। अब आइए इसका स्पेसिफिक एग्जांपल देखा, तो ये क्या बना, इथ ऑक्सी इथेन, इथ ऑक्सी इथेन, और बाई प्रोडक्ट आपका अगेन क्या है, 2 मोल्स ऑफ AgCl। गेटिंग बच्चों, तो ये भी सिंपल मेथड था, बना लिया आपने। अब आइए आगे चलते हैं, बाय ट्रीटिंग अल्कीन विथ अल्कोहल यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो देखो बच्चे ये भी सिंपल रिएक्शन है, ये आपके पास है अल्कीन, H+ का अटैक इस पे कराओ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस, अल्कोहल क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल, RO - H+ में ब्रेक करो, H+ जो उधार लिया था आपने कैटलिस्ट का उसको वापस करो और इसका अटैक इस कार्बन पे करा दो। कहोगे नहीं हम इस पर अटैक कराएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि H+ जब अटैक करेगा इस पे तो आपको कार्बोकेटायन 3 डिग्री मिलेगा ना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज अ स्लो स्टेप, RDS होता है। तो आप H+ का अटैक इस पे कराइए, इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस, और अल्कोहल ब्रेक करो, RO - H+, RO- का अटैक इस पे कराओ, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा आपका क्या, देख लीजिए ईथर। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो ईथर बॉन्ड है। इसका हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, जैसे मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन का ट्रीटमेंट किया आपने, तो H+ का अटैक इस कार्बन पे हुआ बच्चे, ये बॉन्ड टूट गया, इस पे प्लस आया, इसको आपने ब्रेक किया, तो ये जो मिला आपको वॉट, CH3O-, ये जाके इस पे हमला करेगा, तो रिजल्ट क्या देगा आपको, देखिए मिथ ऑक्सी, है ना, 1 मिथ ऑक्सी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी क्या है, ये भी तो ईथर ही है। तो अल्कीन का ट्रीटमेंट करके आप अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो व्हाट, ईथर। गेटिंग और नॉट। मेथड 4, बाय द अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कोक्सी, देखो इससे पहले आपने पढ़ा था बच्चों ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन, यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरेशन नहीं है,
यहाँ पे अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन है। फर्क क्या देखो, इसमें आप क्या लेंगे अल्कोहल, वहां क्या लिया था वाटर, वहां पे आपने एडिशन ऑफ वाटर किया था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रिएरेंजमेंट। याद करो, इससे पहले जो हमने प्रिपेयर किया था अल्कोहल, उसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज किया था, और यहाँ पे मरकरी एसीटेट तो वहां भी था। यहाँ पे आपने लिया था बच्चे वाटर, और दूसरे स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे आपको अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन करना है, मतलब एडिशन ऑफ अल्कोहल करना है। RO- और H+ में ब्रेक करिए इसको, और इनका आप एडिशन करा दीजिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो जो H+ है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, इस पर अटैक करेगा तो प्लस आएगा, और RO- का अटैक इस पे हो गया। लेकिन आप अरेंजमेंट नहीं कराएंगे, आपको पता है बच्चे। ये बना आपका ईथर। जैसे देखिए आपके पास से 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, आप मिथेनॉल लिए हो, बस यहाँ देखो भाई H कैसे पे अटैक कराओ, OH से 3 इस पर अटैक करा दो, तो क्या मिल गया 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, आपको क्या मिल गया रिजल्ट। तो आई होप अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चे इसको, ये मेथड नंबर 4 है आपका। चलिए नेक्स्ट है बच्चे मेथड नंबर 5, बायोट्रेटिंग अल्कोहल विथ डाईएज़ोमीथेन, CH2N2 इज कॉल्ड डाईएज़ोमीथेन। आप देखिए क्या करना, इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकालो। समटाइम ये भी पूछता है कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। फिर क्या करिए आप, ये हार्डन आप इसको दो और इनको अटैच कर दो इसके साथ, तो ये CH3 इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, तो ये देखिए ROCH3 बन गया, दैट इज ईथर। फिर देखो यहाँ पे ये H, इसको दो CH3 बना, नाइट्रोजन गैस निकाल दो और इनको ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो, तो क्या बन गया ये एनिसॉल एरोमेटिक ईथर। नहीं तो आप बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विथ डायज़ोमीथेन से भी ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो, गेटिंग और नॉट, ठीक है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो, हालांकि कोई खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी स्टिल फॉर सेटिस्फेक्शन आप देख लीजिए। ये जो आपके पास डायज़ोमीथेन है, स्ट्रक्चरली इट विल लुक लाइक दिस हियर, इन पे सॉरी इस पे प्लस होता है, और जो लास्ट वाला है उस पे होगा माइनस, तभी आपको न्यूट्रल दिखता है, ठीक है। अब अगर आप इन्हें रेजोनेंस में यूं भेजते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा कि CH2 पे माइनस आएगा बच्चे, CH2 पे क्या आएगा माइनस, ये सिंगल बॉन्ड है, ये N ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे क्या है प्लस। क्या आप जानते हो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। नार्डन पे माइनस आने से इस बॉन्ड पे नार्डन के न्यूक्लियस का पावर भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन पे माइनस का मतलब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा दिया आपने, तो ये नाइट्रोजन बदमाशी करेगा और भाग जाएगा नाइट्रोजन गैस बन के। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ आपका, ये देखिए इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे, इसको आप कार्बीन कहते हैं, और ये कार्बीन बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इसने क्या देखा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, कौन, कार्बीन। इसने इस पे हमला किया, हमला करने के बाद क्या देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच तो बॉन्ड बन गया, लेकिन हमला करने वाला न्यूट्रल था तो उसमें माइनस आ गया, और इस पे क्या आ गया प्लस। प्लस से ऑक्सीजन परेशान हुआ भाई, जहाँ से निकाला H+ को, अब H+ परेशान हुआ, ये चला गया कार्बन पे हमला करने के लिए, अब कोई परेशान नहीं है, सब खुश शांति। तो ये बन गया आपका ईथर। तो इन दिस वे आप प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों ईथर बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विथ डायज़ोमीथेन, गेटिंग और नॉट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो आपका है लास्ट वन, इसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसके हालांकि बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, फिर भी देख लीजिए आप,
इसे आप क्या कहते हो बच्चों, अल्क ऑक्सी, है ना, सोडियम अल्कोक्साइड, अल्क ऑक्साइड कहिए, अल्क ऑक्साइड। अगर आप इसको आयनाइज करेंगे, चूंकि सॉल्ट है तो RO माइनस मिलेगा। RO माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे किससे, अल्कालाइड से। यहाँ पे लिखा हुआ है SN2, मतलब ये कि आप विलियमसन सिंथेसिस जब भी कराओगे तो SN2 होना चाहिए। नहीं, अब SN2 के लिए क्या कंडीशन है, अल्कालाइड मस्ट बी प्राइमरी, याद करो। तो ये प्राइमरी होगा तभी तो प्रॉपर SN2 कराएंगे आप। तो ये क्या होगा, बैक साइड से आएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और Cl को भगाएगा। तो ROR बना, जो Cl यूं ही घूम रहा होगा, Na के साथ मिलकर NaCl बना, ये बन गया आपका ईथर। जैसे देखिए ये यहाँ आया, इसको हटा दिया। तो अगर आपका अल्कालाइड प्राइमरी है और अल्कोक्सी कुछ भी है तो नो प्रॉब्लम, आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से इसको टर्शरी ले लिया, किसको, अल्कालाइड को, तो फिर ईथर नहीं बनेगा। ये लिमिटेशन है किसका, विलियमसन सिंथेसिस का। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए टर्शरी में पहले Cl खुद ही भाग जाता है, तो कार्बन पे प्लस आया, जब कार्बन पे प्लस आया तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया बच्चे। और ये जो आया था, इसका पर्पस था कि हम इस कार्बन पे हमला करेंगे, लेकिन आते ही इसकी नीयत बदल गई। नीयत इसलिए बदली क्योंकि जैसे ही ये Cl हटाओगे कार्बन पे प्लस आएगा और sp2 है, तो बाकी जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन में एसिडिटी आ गई। तो ये अल्कोक्साइड कहेगा, कौन जाएगा अंदर हमला करने के लिए, इसका हाइड्रोजन, इसके किसी एक का हाइड्रोजन छीन कर भाग जाते हैं ऊपर से ही। तो ये CH3CO माइनस ने क्या किया, इन तीनों में से किसी एक का हाइड्रोजन निकाल लिया, क्योंकि ये काम करना आसान है। क्राउड में इंटर करता तो भाई एनर्जी खर्च करनी पड़ती इनको, तो ये बाहर से ट्रैप करके भाग गया अल्कोहल। तो जब इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस दोनों मिलकर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो ऐसे रिएक्शन को आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो। तो अगर आपने टर्शरी अल्कालाइड लिया विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन विल डोमिनेट एंड प्रोड्यूस अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, ना कि ईथर मिलेगा। तो आप विलियमसन सिंथेसिस से जब भी प्रिपेयर करना चाहते हो ईथर, तो आपका अल्कालाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। गेटिंग और नॉट। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कोक्साइड का ट्रीटमेंट हम प्राइमरी अल्कालाइड से करते हैं, और अगर हमें उनसे ईथर मिलता है तो इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। तो ईथर के प्रिपरेशन का ये फेमस रिएक्शन है बच्चों, आपको इन्हें सीखना होगा। तो देखिए इस पे बेस्ड अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि देखो बच्चों, ये हमारे पास है फिनॉल, इसका आप रिएक्शन कराइए NaOH इन फर्स्ट स्टेप, और दूसरे स्टेप में आप इसका CH3Cl से रिएक्शन करा दो, तो क्या आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हो। इसका प्रोडक्ट मान लो X मिल गया, बताइए X क्या होगा। तो लेट्स सी, ये क्या है बच्चे, फिनॉल, और नो डाउट फिनॉल हैज एसिडिटी, इसके पास हाइड्रोजन एसिडिक है। तो OH replace this H plus, you will get sodium phenoxide, this one O minus Na positive। अब ये दूसरे स्टेप में इसके Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, दैट इज एरोमेटिक ईथर, इसको आप कहते हो एनीसॉल, आप इसे कहते हो एनीसॉल। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये था ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड ईथर। आप इसको ठीक से पढ़िए, अपना शॉर्ट नोट बनाइए, साथ में आप NCERT भी पढ़िए। नहीं, उनके भी लैंग्वेज से जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है उनको भी इनके साथ इंट्रोड्यूस करके एक हाइब्रिड नोट बना लो आप। नहीं, इतना आपका सफिशिएंट है, स्पेशली जब आप नीट की तैयारी करते हैं या स्कूल बोर्ड के लिए पढ़ते हैं या फिर IT मेंस के लिए पढ़ते हैं। नहीं, एडवांस के लिए सिर्फ इस पर हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही आपको चाहिए, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जो मैं आपको शीट डिस्कस करेंगे हम लोग, ब्रांडेड क्वेश्चन इसको हम कहते हैं। नहीं, तो आप ये मत घबराना कि ये एडवांस लेवल नहीं है। तो एडवांस तक पहुंचने के लिए ये आपको चाहिए ही चाहिए। एडवांस में थोड़ा क्वेश्चन में आप जो देखोगे वो कॉन्सेप्ट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे ना। जैसे मान लो ईथर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें समटाइम अल्कीन, अल्कोहल सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाया जाता है एडवांस में, जबकि नीट और इसमें देखेंगे तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
नहीं तो पढ़ना आपको यही ज़रूरी है, बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन सारे रिएक्शंस को आप अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीख पाओगे। नहीं लिख कर एक बार पूरा स्टडी कर लेना बच्चे, और फिर रजिस्टर बंद करके फिर से आप देखना कि मेथड नंबर 1 में सर ने क्या पढ़ाया था, 2 में क्या पढ़ाया था, और उसको लिखिए। तब आपके ब्रेन को वो याद होगा। जब तक आप ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं करोगे, ब्रेन उसको रीड नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा तो उस 3 आवर्स के प्रेशर में ये कभी आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे या चारों ऑप्शन गलत लगेंगे या नहीं समझ में आएगा आपको। इसीलिए आप मेहनत करिए बच्चे, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त की जाती है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।